अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नासिर। आज के सेशन में हम बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ऐसे ज़रा दो मतलब इसके जो 15-20 मिनट की हमारी वीडियोस होती है उसको बिल्कुल आंखें बंद के सुनना है। ऐसे बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ये कोई ये देखेंगे आप न्यू न्यू आपको चीज़ें मालूम हो रही हैं। ठीक है, और अगर आपको मालूम है, आप माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1-2 साल से मेहनत में लगे हुए हैं पीपीएससी के, तो आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। आप इसे ये समझें कि आपको एमसीक्यूज़ तो याद है, मगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें। आप जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा अल्फाज आपके मतलब ज़ाहिर सी बात है माइंड में बैठेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मीन्स कि ज़ाहिरी तौर पर। व्हाट इज़ मीन्स बाय ऑस्टेंसिबल, ज़ाहिरी तौर पर। अब जो वर्ड है ऑस्टेंसिबल, अब इसका देखते हैं इसका हम अल्फाज मायने कौन सा है। ठीक है, अपोजिट मुखालिफ तो नहीं हो सकता ना। अब लेटेंट का मतलब होता है पोशीदा, अब पोशीदा भी इसका नहीं हो सकता। तो इसका ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसा वर्ड हो जो इसको मतलब इसको डिफ़ाइन करे, या इसके हम मायनी अल्फाज होता है। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है नुमाया, अपेरेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है under an amendment of 1973 constitution in which year was name of NWFP changed to Khyber Pakhtunkhwa। देखें NWFP है ना जो ये एक एब्रीवेशन है किसकी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि NWFP किस चीज़ की प्रोनाउंसिएशन थी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये एब्रीवेशन है इसकी। अब इसको ना ये एरिया जहाँ ये रेड है ना, मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है ताकि आपको ये भूले ना, ये एमसीक्यूज आपको एटलीस्ट ना बोले, मेरा ये मकसद है। ठीक है, तो 1973 क्या है, हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो हमारा जो तीसरा कानून है, मतलब पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 था, सेकंड 1962 है, और थर्ड जो है वो 1973 है। अब यहाँ पे हमने अमेंडमेंट की बात किया। अमेंडमेंट क्या चीज़ है? अमेंडमेंट वो होती है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अब हमें कोई नई चीज़ का सामना करना पड़ गया है, अब हमें उसके खिलाफ अब उसका एक कानून बनाना है। मतलब एक नया कोई जुर्म होने लग गया है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अब हमने उसकी सज़ा तो नहीं है हमारे पास, अब क्या करें भाई? अब हमने, क्योंकि अब नया तो नहीं बनाएंगे ना, पूरा आइन तो नया नहीं बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन, अब पूरा आइन तो नया नहीं बनाएंगे ना, तो हमने क्या करना है, उसे अमेंडमेंट कर देना है, उसमें एक आर्टिकल डाल देंगे। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, उसमें हम लिख देंगे भाई ये हुआ तो इसकी सज़ा ये है, तो ये होती है अमेंडमेंट। तो इसी तरह क्योंकि हमारे जो कानून में वो लिखा हुआ था इस चीज़ का, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस है, तो इस एरिया को ना खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। और ये कब हुआ है? 2010 में। ठीक है, ये जो NWFP है ना, ये 2010 में से ऐड कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, मैंने इसलिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, नॉर्थ वेस्ट मीन शुमाल मगरब। ठीक है, 18 अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि NWF में कौन सी अमेंडमेंट कौन सी थी, 2010 में तो हुआ था, ये तो याद हो गया। तो 18 अमेंडमेंट की गई थी, उसके तहत ये NWF अब कहलाता है। ठीक है, इसे NWF में सॉरी इसे खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द बैलेंस। यू मस्ट डैश योर प्रॉमिस। मस्ट आपको होना चाहिए कि आपको यानी कि अपने अपने वादे पे पुख्ता होना चाहिए, अपने वादे पे कायम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हियर जो प्रपोजिशन यूज़ होगी वो टू प्रपोजिशन होगी। ठीक है, योर प्रॉमिस, जो प्रॉमिस है आपका, ठीक है, इस पे जो प्रपोजिशन यहाँ इस्तेमाल होगी इन दो मतलब एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है खानपुर डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर। ठीक है, जो खानपुर डैम है ये किस रिवर पे बनाया गया है? ठीक है, खानपुर डैम, खानपुर डैम, फिर बार बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको याद ही ना करने पड़े। मैं तो, मेरा दिल तो जाता है आप PDF खोले ही ना, अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दे कि आपको मतलब सुनते ही याद हो जाए। तो हैरो डैम, ठीक है, खानपुर डैम जो है ना वो हैरो रिवर पे है। ठीक है, और जो हैरो रिवर है ये पोटुआर प्लेट्यू पे है। प्लाटो किसे बोलते हैं? ये प्लेट्यू नहीं वाला वर्ड है, प्लाटो, प्लाटो। इसको ये सत्ता मुर्तफ़ा कहते हैं। ये कैसी ज़मीनें होती हैं? बिल्कुल चपटी सीधी सीधी ज़मीनें होती हैं, और इनका कुछ हिस्सा ना ऊपर उभरा हुआ होता है। मतलब आप कभी कभी जा रहे हो किसी कोई ऐसी जो बंजर ज़मीनें हो, लेकिन उनके दूर दूर आप देखेंगे ऐसे पहाड़,
यानी कि छोटे छोटे पहाड़ों नुमा ऐसी जगह काफ़ी ऊंची हो, तो वो सराउंडिंग में उसकी जगह इतनी ऊंची नहीं होगी, लेकिन वो शार्पली ऊंची हो रही होगी, ठीक है। तो इसको जो मतलब हम कह सकते हैं प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट होता है, सीधा होता है, एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड मतलब ऊंची होती है, लैंड फॉर्म होती है, लैंड की एक फॉर्म होती है। अच्छा, ये क्या होती है, डेट राइज शार्पली अबव द सराउंडिंग एरियाज ऑन एट लीस्ट वन साइड, यानी कि उसकी कोई एक साइड आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा हल्की हल्की चट्टानें होंगी ऊपर, मतलब ये हमें नज़र आ रही होगी बजाय दूर से। तो ठीक है, इसे प्लेटो कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। तो ये जो बनाया गया डैम था, ये 1983 में बनाया गया था। 15 साल लगे थे इसे बनाने में, बहुत टाइम लगता है डैम्स को बनाने में। तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि बाद वक़्त बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाए। तो इसकी जो वाटर की कैपेसिटी है वो भी मैंने यहाँ मैंशन कर दिया, ताकि जो ये मज़ीद एक्स्ट्रा है वो भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन शॉर्ट CNG, ये एब्रीवेशन है इसकी, CNG हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन एज डैट ऑफ। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन वो कह रहे हैं जो कंप्रेस नेचुरल गैस है CNG, जो हम अक्सर आप सुनते होंगे कि CNG भाई ख़त्म हो गया, शॉर्टेज हो गया, ये है वो है, जब जाहिर सी बात लोगों ने बहुत ज़्यादा CNG का यूजेज कर दिया था, बहुत ज़्यादा यूज़ करना। तो इसकी कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, मतलब केमिकल कंपोनेंट, मतलब कौन से क्या किस के साथ सेम मिलते हैं। केमिकल कंपोनेंट कौन से होंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, मिथीन है, इथीन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। इसके बहुत से नाम हैं, तो मतलब इतनी डीपली मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि देखिए इन इन केमिकल कंपोनेंट्स इनको कहते हैं, ठीक है, किसी गैस के केमिकल कंपोनेंट्स। वैसे मेनली ये मिथीन पे होता है मुश्तमिल, ठीक है। तो स्यू गैस जो है ना, उसमें भी यही केमिकल कंपोजिशन होते हैं, और CNG में भी यही होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द कंकर ऑफ इस्लाम, कौन है वो फातेह, इस्लाम का फातेह। तो इसमें देखते हैं, इनमें 4 नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो तारिक बिन ज़ियाद है ना, ये इस्लाम का एक फातेह जर्नल है, ठीक है। अब इसने क्या किया था, स्पेन और पोर्टुगल को इसने जो है फतह किया था, 711 में स्पेन को और 718 AD में पोर्टुगल को, ठीक है। तारिक बिन ज़ियाद इस्लाम का फातेह है, ठीक है, याद रख लें, तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाथवे टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी शख्स अपनी यानी कि वो किसी अपने सफ़र के बारे में लिखा है, या अपनी ज़ात से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो लिखता है, कि मतलब उसने ये देखा, या कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, उसके अपने कोई सफ़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बंदा लेकिन अपने बारे में खुद लिखता है, आप ये बात याद रखेंगे, कोई और नहीं लिखता। ऑटोबायोग्राफी का ये मतलब होता है। अच्छा, ये इस बुक का पाथवे ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या है, ये पहले लिखा है चौधरी खलीकुज़्ज़मा, चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने पाथवे टू पाकिस्तान, ठीक है। बुक का नेम है पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान की ऑटोबायोग्राफी है। ये 1961 में इंग्लिश वर्जन इसका ना पहले शाया किया था इन्होंने, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इंग्लिश वर्जन 1961 में शाया किया था, और इसका उर्दू वर्जन फिर बाद में किया गया 1967 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पाकिस्तान मूवमेंट की सब बातें उन्होंने बताई हैं कि किस तरह पाकिस्तान वजूद में है, क्या क्या हुआ, सब कुछ इसमें मौजूद है। तो पाथवे टू पाकिस्तान, वैसे ये अपनी टाइटल से ही कुछ ना कुछ बता रहा है कि ये पाथवे टू पाकिस्तान, जाहिर से पाकिस्तान का सफ़र, आप इस तरह इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में इसमें बताया गया, 1961 में इंग्लिश वर्जन और 1967 में उर्दू वर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट विच ओकेजन सलात बिकेम ऑब्लिगेशन। इस्लाम में जो नमाज को ना अरबी में सलात कहते हैं, ठीक है। वैसे लफ्ज़ भी सलात ही इस्तेमाल हुआ है, नमाज वैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में जहाँ भी अहादीस और कुरान में वर्ड आया वो सलात वर्ड आया, ठीक है। तो कुरान में हम कहते हैं जब 700 मरतबा जिक्र है तो सलात का जिक्र होता है वहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो ये मिराज शरीफ पे हम जाते हैं, जब हम ये जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पे गए थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से नवाज हमें बतौर तोहफ़ा मिली थी, तो मिराज, ठीक है, शब मिराज। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर पार्ट्स ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली इज़ लोकेटेड इन। तो वैली का मतलब होता है वादी, तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे है, ठीक है, ये अफ्रीका में है। कहाँ पे, ये वादी अफ्रीका में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पाकिस्तानी फार्मर क्रिकेटर प्लेयर इज़ पॉपुलरली नाउन एज द एशियन ब्रॉडमैन। अब किस पाकिस्तानी कौन सा क्रिकेटर था जिसे एशियन ब्रॉडमैन कहा गया था, ठीक है। तो ये हैं ज़हीर अब्बास साहब। कौन, ज़हीर अब्बास साहब।
ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 कंसेक्टिव, ठीक है, सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल। इन्होंने क्या किया था कि ये पहले बैट्समैन बने थे जिन्होंने कंसेक्टिव यानी कि 3 सेंचुरियाँ मार दी थी, किसमें, वनडे इंटरनेशनल में। तो ये 1982 तो 1983 में, ठीक है। तो ये ज़हीर अब्बास को कहा जाता है एशियन ब्रॉडमैन, ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मैयर, ठीक है। अब जो क्रोनोमीटर है किस चीज़ को मैयर करता है, किस चीज़ को मापने का आला है, तो ये टाइम को, ठीक है। हर चीज़ को जैसे मापने का एक आला होता है, तो ये मैयर करता है, टाइम को मैयर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क फॉर एन एजुकेटेड पर्सन फॉर अर्निंग्स वंस लाइवलीहुड इज मीन्स बाय लो मार्केट वेजेस, ठीक है। तो अब ये यहाँ बात कर रहे हैं मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि कैपिटलिस्ट कौन होता है। अब ये कैपिटलिस्ट हमारा वो भाई होता है जो ट्रेड करता है इंडस्ट्री में, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है कहाँ, ट्रेड में, तिजारत में, या इंडस्ट्री में करता है। क्या प्रॉफिट कमाने, जाहिर सी बात है। तो इसका जो मेजर मतलब पार्ट होता है, जाहिर सी बात, डेली वेजेस, यानी कि लोगों को हायर करते हैं, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, लो वेजेस पे काम करते हैं, तो उनसे ये काम लेते हैं, ठीक है। ये तिजारत में या इंडस्ट्री में ये कैपिटलिस्ट लोग ये अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें या मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, तो ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ अ टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन विच अ कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ न्यू इलीट एंड ओल्ड इलीट, इसमें क्या, न्यू और ओल्ड इलीट कंसर्न विद मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग देयर वेल्थ, कि इन दोनों को जो होता है कंसर्न क्या होता है, तो इन्होंने अपनी जो आमदनी है, जो रकम है, जो मतलब इनका मुनाफा है, उसको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और ये किस तरह सिक्योर करते हैं तक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये सिक्योर, इनके पॉलिटिकल सिस्टम में भी इनके बंदे होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें भी इन्होंने अपने बंदे इनके रखे होते हैं, ठीक है, ताकि इनको मतलब अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो ये उससे बच सकें, ठीक है। आप बाज़ का सुनते होंगे कि लोगों ने अपने कर्जे माफ़ करवा लिए, ऐसा ये हकीकत में होता है, ठीक है, ये अफसाना नहीं है। तो ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, और ये ज़्यादातर ये डील करते हैं लो वेजेस को, डेली वेजेस लोग ये रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मैथ से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन 1945 से हमने पिछले पेपर पढ़ा था कि वो वजूद में आई। तो इसमें वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन की कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। अब कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है, बाज़ों का सीरीज़ में दे देते हैं कि ये तीन है, ये तीन है, ठीक है, उसमें से एक ज़बान को न्यू डाल देते हैं। तो आपको ये 6 लैंग्वेजेस याद होनी चाहिए। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन एंड दीज आर अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है। ये 6 हैं। कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है। इसे थोड़ा सा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स, अल्कोहल इज़ इंजीरियस। अब अल्कोहल ज़ाहिर शराब जो है वो बहुत ही मुज़र है, डैश हेल्थ। अब हेल्थ एक नाउन है, तो नाउन को दूसरे पार्ट से जो मिलाता है वो हमारा होता है प्रपोजिशन, ठीक है। ठीक है, प्रपोजिशन क्या करता है, कनेक्ट करता है दूसरे पार्ट्स से, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है, सेंटेंस के, ताकि वो मीनफुल सेंटेंस बन सके। तो हियर यहाँ टू प्रपोजिशन इज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अल्तास माउंटेन्स आर फाउंड। तो ये तुनीसिया, अल्जेरिया, मोराको, ठीक है, ये माउंटेन्स इन कंट्रीज़ में है, ठीक है। तुनीसिया, अल्जीरिया एंड मोराको, ठीक है, ये अटलस माउंटेन्स जो होते हैं ये इन कंट्रीज़ में है, तुनीसिया, अल्जीरिया, मोराको। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द ओनली रिसिपिएंट ऑफ हिलाल कश्मीर एन अवार्ड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर। अच्छा, वो कहते हैं उसका नाम बताएं जिसने रिसीव किया हो हिलाल कश्मीर। अब हिलाल कश्मीर क्या है, नेम है एक अवार्ड का, जिस तरह निशान हैदर है, और ये इसी के यानी कि इसका इस अवार्ड का मर्तबा रुतबा आप कह सकते हैं वो इसके बराबर है, निशान हैदर जो दिया जाता है पाकिस्तान में।
तो हिलाल कश्मीर कश्मीरी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये मिला था नेक सैफ अली जंजुआ को, नेक सैफ अली जंजुआ को हिलाल कश्मीर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने दिया था। क्यों दिया था? एक तो ये जी कमांडर थे, 1947 इंडो पाक वार में भी ये कमांडर रह चुके हैं, इन्होंने बड़े ही बहादुरी के जौहर दिखाए, और कश्मीरी सेक्टर में भी 1948 वार में इन्होंने बड़ा इनका नुमाया किरदार रहा, ठीक है। इन्होंने बड़ा बहादुरी से इस सेक्टर में जाफिशानी से लड़े, तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने इनको ये दिया था एजाज़, जो कि निशान हैदर के इक्वलेंट है। आ सकता है सवाल कि हिलाल कश्मीर किस अवार्ड के इक्वलेंट है? तो निशान हैदर के। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। अब सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पिक भी लगा दिया, ताकि आपको बहुत ईजी, जब आप इस पिक को देखेंगे और इस जुपिटर के इतने बड़े साइज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात नहीं भूलने वाली। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ्स से रिलेटेड है, सीक्वेंस है। पहले 5 ऐड करते हैं तो 29 बना है, उसके बाद 7 ऐड करते हैं, फिर 5 ऐड करते हैं और फिर 7 ऐड करेंगे तो 48, ठीक है। सीक्वेंस से इजी होते हैं, सीक्वेंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते वैसे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिपोक्रेट्स ऑफ मदीना बिल्ड कंट्री टू मस्जिद नबवी। अच्छा, जो हिपोक्रेट्स जो थे ना मदीना के, मुनाफिक, हिपोक्रेट किसे कहते हैं? मुनाफिक। अब चले मुनाफिक क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, ताकि अगर आपके नज़दीक कोई है तो आपको भी मालूम होना चाहिए। मुनाफिक क्या है? द डेफिनेशन ऑफ अ हिपोक्रेट इज़ अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव सर्टेन बिलीव्स, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स। अब क्या होता है, एक आदमी होता है जो प्रिटेंड करता है, वो कहता है, वो जताता है कि यार मेरे ये क्या है, मेरे ये बिलीव्स हैं, मेरा ये एटीट्यूड है, मेरी ये फीलिंग्स हैं, बट लेकिन होता क्या है, व्हेन दे रियली डू नॉट, उसके ये होते ही नहीं है, वो बस झूठ बोल रहा था। यही मुनाफिकत, यही है, आप कहो कुछ और हो कुछ, यही तो हिपोक्रेट्स होते हैं। और जो मदीना के मुनाफिक थे, उन्होंने क्या किया, मस्जिद नबवी के इक्वलेंट मस्जिद बनाने की कोशिश की, उसे कहते हैं मस्जिद दरार। मस्जिद दरार जो है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरवा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मेट नियर, कहाँ पे मिलते हैं? तो ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये अटलांटिक कोस्ट है, साहिली इलाका है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन कहाँ मिलते हैं? मीट नियर, किस जगह के नज़दीक मिलते हैं? केप ऑफ गुड होप। अच्छा, जुनैद जमशेद वाज अ लीड, जो किस ब्रांड से हैं, ये हम पिछले पेपर में पढ़ा था, तो वाइटल सिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ CICI कंसिस्ट ऑफ। अब ये इसके मेंबर्स कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ऑल प्रोविंसेस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसका काम क्या होता है? CICI रिसॉल्व्स द डिस्प्यूट्स ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोवेंसेस। अब क्या होता है, ये जितने भी मामले के डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े, मतलब किसके पावर को खींचने को होता है, पावर शेयरिंग के होते हैं, किसके? फेडरेशन और प्रोवेंसेस में होते हैं, ठीक है। अभी आप सुन रहे होंगे वो कह रहे हैं कि भाई सिंध वाले हमारी बात नहीं मान रहे, और सिंध वाले आगे से कह रहे हैं कि देखें जी कानून में लिख दिया गया है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, आजकल के दौर में जिनकी पावर शेयरिंग के बड़ी ये गेम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ कलमा रद्दी कुफ्र अमंग द 6 कलमा। देखिए हमें पता है हमारे 6 कलमे हैं, और उसमें जो कलमा है रद्दी कुफ्र, इसका नंबर पूछा गया है, तो 6 नंबर है, ठीक है। और रद्दी कुफ्र का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ रिजेक्शंस ऑफ डिसबिलीव्स, ठीक है। इसमें मैंने सब कलमे का नाम और उनके जो मतलब उनका मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में वो भी लिख दिया है, ताकि हो सकता है कल को वो कोई और पूछ ले तो आप किसी क्वेश्चन को ईजी ना लें। प्लीज़ आप सब क्वेश्चन को देखा करें, दिल से पढ़ा करें, जो भी थोड़ा पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, आपको आता भी है उसके बाद भी आप इंटरेस्ट लिया करें। ये ना कहा करें जो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो भाई 200 पेपर किया है, मैंने 300 पेपर किया, मैं क्यों सुनूं भाई, मैं तो पता नहीं क्या हूँ और क्या हूँ। तो ये एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगी। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 3 गोगस डैम है, ये चाइना में है, ठीक है। ये द 3 गोगस डैम इज़, आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, यिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल चाइना में है,
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डैम है पावर स्टेशन के लिहाज से, ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी जो है वो बता दी गई है। 2012 से तकरीबन ये एक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।